रायगढ़ किले में हुई। कब हुई? 6 जून 1674 को हुई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे वैदिक तरीके से ताजपोशी हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए तो उन्होंने कौन-कौन से कारनामे अंजाम दिए आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, वो हम देखते हैं अभी एक के बाद एक। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक नया कैलेंडर शुरू किया। शक नाम का एक कैलेंडर शुरू किया जिससे नए दौर का आगाज हुआ, क्योंकि इससे पहले मुगल हुकूमत कर रहे थे, आदिलशाही हुकूमत कर रहे थे। तो उन्होंने अपने जब स्वराज का ऐलान किया तो खुद का एक कैलेंडर शुरू किया और वो इस तरह से नए सन के मुअज्जिद बन गए, यानी आगाज करने वाले हो गए वो नए कैलेंडर के। उसके बाद ताजपोशी होने के बाद उन्होंने, जैसे कि हर बादशाह के ज़माने में उसके अशरफियों और सोने के सिक्कों की मोहरें हुआ करती थी, या सोने के सिक्के तिजारत के लिए, लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो स्वराज जब कायम हो गया तो ताजपोशी की बाद शिवाजी ने भी अपने 2 तरह के सिक्के ढाले। एक सोने के सिक्के जिसको सोने का हवन नाम दिया गया, और दूसरे तांबे के जिसको शिवराई का नाम दिया गया। आप देखिए आप स्क्रीन पर, और इसको ध्याननशीन रखिए कि सोने का जो था सिक्का उसको हवन दिया गया नाम, और जो तांबे के सिक्के थे उस पर शिवराई नाम दिया गया। अगर आप गौर से देखें तो इनके ऊपर कुछ कुंदा है अल्फाज। कुंदा करना यानी इन धातों पर लिखा गया है कुछ। तो क्या लिखा गया है वो हम देखते हैं। अगर गौर से हम देखें तो इन धातों पर लिखा गया था श्री राजा शिव छत्रपति। श्री राजा शिव छत्रपति, ये इनके सिक्कों पर लिखा गया था। लेकिन जो सरकारी कागजात हुकूमत के कामों के लिए इस्तेमाल होते थे उस पर ये नहीं लिखा था, उसमें लिखा था क्षत्रिय कलावंश श्री राजा शिव छत्रपति। बात आप ध्यान में रखिए कि सिक्कों पे लिखा था श्री राजा शिव छत्रपति। ये बात आपको सवाल में पूछी जाएगी, ध्यान से पढ़िए। श्री राजा शिव छत्रपति ये सिक्कों पे लिखा था, लेकिन जो सरकारी कागजात थे उस पे लिखा था क्षत्रिय कलावंश श्री राजा शिव छत्रपति। इस तरह से उन्होंने